रक्षा मंत्री जी के सामने रखी मांग, वो भी एक सैनिक कल्याण मंत्री ने, और वो भी सैनिक हैं। उन्होंने कहा है कि सिपाही से लगाकर जेसीओ तक जो उनका वेतन निर्धारण है उसका फॉर्मूला अलग किया जाए। और आखिर इस वजह से ही वो आरोपी की विसंगतियां बढ़ रही हैं, और इसी बात को लेकर जो रिटायर्ड होने के बाद पेंशन में बड़ा डिफरेंस है और जेसीयू जवान नाराज हैं। और ये बात सत्य है, और ये मैं कह रहा हूं, ये शनिवार की खबर है। आप फोटो देख सकते हो कि सिपाही से जेसीयू रैंक तक वेतन का फार्मूला बदला जाए। जोशी जी, आखिर ये जोशी जी कौन है? उत्तराखंड के सैनिक कल्याण मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, जो कि सैनिकों का हमेशा साथ देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पूर्व में सैनिक थे, बिल्कुल नायक या हवलदार से ये उन्होंने अपना जीवन का संघर्ष किया। आज कैबिनेट मिनिस्टर है। यही कारण है कि मेरे जैसा फौज का सिपाही जिसको राजनीति की एबीसीडी भी नहीं आती थी, ये फौजी का खून है। पिताजी भी फौजी थे, मैं भी फौज में रहा हूं। अब मैं गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करता। जब उनके पास पूरे ज्ञापन गए कि ओआरओपी में बार बार, जैसा कि आप देख सकते हो कि ओआरओपी बन के बाद 2 में जाकर के एकदम नीचे चला जाता है ग्राफ, 3 में भी एक एडजस्टमेंट होता है। जब इन्होंने इस बात को स्टडी किया, सारी चीजों को स्टडी किया, तो उन्होंने पाया कि 2014 तक सब ठीक ठाक था। 2016 के पास जो गड़बड़ी हुई है, और उसका मूल कारण है फिटमेंट फैक्टर। और फिटमेंट फैक्टर को लेकर उन्होंने बात किया, एक तो हमारी तनख्वाह कम, एक तो हमारी पेंशन कम, और उसमें हमारा फैक्टर कम। और वहीं पर सिमिलरली अधिकारियों की तनख्वाह हाई और फैक्टर भी हाई, तो कितना अंतर है। जब ये सारी चीज उनको पता चला, तो वो दिल्ली में जाकर के माननीय रक्षा मंत्री जी से मिले, और उन्होंने इस बात को अपने तरीके से रखा। आखिर अब खबर क्या कहती है, देखिए जरा। उन्होंने लिखा है सीधा कि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री रक्षा सिंह के सामने रखा मुद्दा। मुलाकात देहरादून, विशेष संवाददाता। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने केंद्र सरकार से सेना में सिपाही से जेसीयू रैंक के स्टाफ का जो वेतन निर्धारण का फार्मूला संशोधित करने की पैरवी की है। शनिवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान जोशी जी ने यह मुद्दा उठाया। जोशी जी ने कहा कि 7वें वेतन आयोग में बेसिक वेतन तय करने के लिए कुछ मानक तय किए गए थे। अधिकारी वर्ग से निचले क्रम में सैनिकों की राशि को 2.57 से गुणा करके तय किया गया। अधिकारी वर्ग को का जो गुणांक है वो अधिक है। लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल के बेसिक वेतन को 2.62 से गुणा किया जाता है। इसके बाद उनसे बड़े रैंक में बेसिक वेतन का निर्धारण 2.72 के गुणा से किया जाता है। जवानों का गुणांक कम होने से उनका वेतन अपेक्षाकृत कम हो गया है, जबकि उनका गुणांक उनके कम बेसिक होने के अनुसार ज़्यादा होना चाहिए था। कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। कहा एक तो आपकी सैलरी कम है, फिर उसको मल्टीपल भी एक छोटे से फैक्टर से कर रहे हो, सैलरी कम है तो उनका गुणांक ज़्यादा होना चाहिए। बहुत सही बात कही। यदि आपकी सैलरी मान लो 20,000 है और आपको गुणांक मिल रहा है 3 का, तो आप जा रहे हैं 60,000 पे, और एक जवान की सैलरी है 15,000, उसको मिल रहा है 2 का, तो वो 30 पे जाएगा। तो आप डबल का, हाँ हमारी 30 बनी आपकी 60 बनी, तो ये अंतर है। उन्होंने बोला नहीं, जिसकी बेसिक कम है उसका गुणांक, उसका फैक्टर ज्यादा होना चाहिए। और उन्होंने पूरी अपनी स्टडी के अनुसार रखा, जबकि उनका गुणांक उनसे कम बेसिक के अनुसार ज्यादा होना चाहिए। माननीय जोशी जी ने रक्षा मंत्री से अनुरोध किया कि इस विषय का अध्ययन कर सुधार करने का प्रयास किया जाए। जोशी जी ने बताया कि रक्षा मंत्री जी ने इस विषय पर उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। इससे पहले जोशी जी ने रक्षा मंत्री को उत्तराखंड में अपना इनवाइटेड किया, या कोई जो भी है उनकी, सिर्फ इसीलिए गए थे। आप दोस्तों ये खबर देख सकते हो, कितनी अच्छी खबर है और कितनी बड़ी खबर है और कितनी इफेक्टिव खबर है और कारगर भी है। यदि आप इस चीज पे चले जाओ, यदि इस चीज पर सुधार हो जाता तो ओआरओपी 2 की इतनी छीछा लेदर नहीं होती। आज सूबेदार साहब इतने परेशान नहीं होते। वो एक देखो, सूबेदार साहब का एक वीडियो देखिए, उन्होंने हमें भेजा है। वो लगातार इधर से उधर बेचारे हमेशा एक कोशिश करते रहते हैं। उन्होंने बोला साहब
मैं बहुत परेशान हूँ। एक इस वीडियो को मैं भी चाहता हूँ कि लोग सुने कि बिल्कुल सूबेदार चाहे आप उसको ओआरओपी बन के बराबर भी नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट। इससे आप क्या सहमत हैं? और ये कल की बात है, और इसी से तमाम प्रकार की जितनी विसंगतियां हैं वो आपकी जरूर दूर हो सकती हैं, क्योंकि अभी 8वां वेतन आयोग भी सामने आ रहा है। इसी क्रम में यदि आगे इसी रेशियो में आगे बढ़ता है तो आप समझिए एक बहुत बड़ा अंतर खड़ा हो जाएगा, और उसके बाद और ओआरओपी में भी आप ओआरओपी संभली नहीं जा सकती, यानी ओआरओपी में फिर बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन पैदा हो जाएंगी, अनोमलीज पैदा हो जाएंगी। सरकार को सीधी पटरी पे लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए दोपहर में आप एक वीडियो देख सकते हो कि सिपाही से सूबेदार मेजर, लेफ्टिनेंट कैप्टन तक का जो 10 साल का ओआरओपी का सफर रहा है वो कैसा रहा है। 10 साल में आप कहां से कहां तक पहुंचे हो, कौन ग्राफिकली अपने सही चल रहा है, किस रैंक का, और किस रैंक को आपने बिल्कुल नजरअंदाज किया है, ऐसे सोचा है कि नहीं ये रैंक ही नहीं है। बड़ा बुरा लगता है कि मैक्सिमम सेना के अंदर 97% जेशू जवान हैं। ओआरओपी भी उन्हीं के लिए है, हक भी उन्हीं का पहला बनता है। हम ये नहीं कह रहे कि किसी का हक नहीं बनता, पहला हक उन्हीं का बनता है। तो उनकी अनदेखी क्यों? माननीय रक्षा मंत्री जी, आप गणेश जोशी जी के जो उन्होंने आपके सामने प्रस्ताव रखा है इस पर आश्वासन नहीं, थोड़ा सा खरे उतरिए। आश्वासन तो बहुत हो गया, हर बात का आश्वासन मिलता है और आश्वासन के बाद कभी रिजल्ट नहीं आया, कभी जवाब नहीं आया। इसलिए जवान भी बहुत निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सैनिक एकता जिंदाबाद। हमारे पूर्व सैनिक ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स व अन्य रैंकों से एक पूर्व सैनिक आदेश कुमार का जय हिंद। जैसा कि पता है, वन रैंक वन पेंशन की घोषणा सरकार ने कर दी है, जिसमें सबसे ज़्यादा अन्याय जूनियर ऑफिसर्स के साथ फिर से ओआरओपी 2 जैसा हुआ है। जवानों के साथ भी अन्याय हुआ है। अभी तक हमारे अधिकारी, हमारे सभी सैनिक संगठन, हमारी सरकार व विपक्ष इस अन्याय पर चुप है। क्या ये सभी आगे आएंगे या और आगे आके ये सभी जूनियर ऑफिसर्स, अदर रैंक्स की पेंशन विषमताओं को दूर करने के लिए सरकार से गुहार लगाएंगे, या ओआरओपी 2 की तरह बेसहारा छोड़ देंगे। सबको पता है कि खास करके जेसीओज को ओआरओपी 1 के बराबर भी अभी तक नहीं हुए हैं, 10 साल बाद भी। और इक्वल मिलिट्री सर्विस पर क्या कहेंगे? हम सभी होनरी रैंक्स को अलग अलग पेंशन देने पर क्या कहेंगे? क्योंकि जब हम होनरी नायब सूबेदार को पेंशन दे सकते हैं, वो भी आफ्टर रिटायरमेंट है, तब होनरी सूबेदार मेजर व अन्य होनरीज जैसे होनरी लेफ्टिनेंट, होनरी कैप्टन आफ्टर रिटायरमेंट, इनको हम क्यों नहीं दे सकते हैं? और सभी यूट्यूबर्स या सरकार या विपक्ष सबसे गुहार है कि ओआरओपी 1 की टेबल से कंपेयर किया जाए ओआरओपी 3 और ओआरओपी 2, ना कि ओआरओपी 2 से ओआरओपी 3 कंपेयर किया जाए। जो 10 साल पहले कितना ले रहे थे, अब 10 साल बाद जेसीओज और कम ले रहे हैं, अभी भी कम ले रहे हैं। इसलिए मेरा सभी सैनिक संगठन, सभी ऑफिसर्स, सभी विपक्ष और सरकार सबसे अनुरोध है कि शीघ्र से शीघ्र सैनिकों की विषमताओं, जो पेंशन विषमताओं को दूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।